लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 93 सीटों पर वोटिंग जारी है। आज गुजरात की 25, उत्तर प्रदेश की 10 सीट, महाराष्ट्र की 11, कर्नाटक की 14 सीट समेत कुल 93 सीटों पर मतदान हो रहे हैं। तीसरे चरण के दिग्गजों की बात की जाए तो उनमें उत्तर प्रदेश की मैनपुरी सीट से डिंपल यादव, बारामती सीट से ननद भाभी सुप्रिया सुले और सुनेत्रा पवार मैदान में हैं। मध्य प्रदेश के राजगढ़ सीट से पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और गुना से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मैदान में हैं। वहीं पश्चिम बंगाल की बहरामपुर सीट से क्रिकेटर यूसुफ पठान चुनावी दंगल में हाथ आजमा रहे हैं। तीसरे चरण में दिग्गजों ने वोटिंग की। गुजरात के सूरत में हर्ष सांघवी और अमरेली में पुरुषोत्तम रूपाला ने मतदान किया। वहीं महाराष्ट्र के बारामती में डिप्टी सीएम अजित पवार ने वोटिंग की। अभिनेता रितेश देशमुख और जिनेलिया ने भी आज अपने मताधिकारों का प्रयोग किया। मैं सभी से यही अपील करना चाहता हूं कि मैं मुंबई से लातूर आया वोट करने के लिए और सभी लोगों को बाहर आकर ज़रूर मतदान करना चाहिए। मैं सबसे यही उम्मीद करता हूं कि वो अपने घर से बाहर निकले और आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है और ज़रूर जाकर वोट करें। ये इम्पोर्टेंट दिन है और वोट करना इम्पोर्टेंट है, तो हर सिटीजन जाके वोट करना ज़रूरी, मुझे लगता है कि ज़रूरी है। तो आज की वोटिंग पर पूरी डिटेल्स के साथ जुड़े हैं हमारे दो सहयोगी। यूपी के लखनऊ से जुड़ रहे हैं तुषार श्रीवास्तव और बिहार के सुपौल से जुड़े हैं प्रशांत झा। तो पहले लखनऊ चलते हैं। तुषार, क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए आपको बताऊं तो 10 जिलों में आज यूपी में मतदान है और 10 जिलों में 100 प्रत्याशी अपने भाग्य को आजमा रहे हैं। इसके अलावा अभी तक 3 बजे तक जो मतदान प्रतिशत आया है वो हाथरस में आया है 52% मतदान है, आगरा में 44% है, संभल में 52% है, फतेहपुर सीकरी 46, मैनपुरी 46, एटा 48, यानी कि जितने यादव लैंड थे वहां पर ये इस बार मतदान है। इसमें मैनपुरी यादव लैंड है, इटावा यादव लैंड है, इसके अलावा फिरोजाबाद यादव लैंड है, इसके अलावा संभल में अगर देखिए तो वहां पर भी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, वहां पर भी सबसे अधिक वोटिंग अभी तक 3 बजे तक जो मतदान प्रतिशत है सबसे अधिक संभल में मतदान प्रतिशत है, 52% मतदान संभल में हुआ है। साथ ही आपको बताऊं तो एटा, कासगंज, आंवला, बदायूं, बरेली, बदायूं से बात करें तो शिवपाल यादव के लड़के बदायूं से इस बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इसके अलावा मैनपुरी से डिंपल यादव जो अखिलेश यादव की पत्नी है वो अपनी किस्मत आजमा रही है। तो ये लोग इस बार चुनावी मैदान में उतरे। हालांकि कुछ जगहों पे छोटी मोटी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है इस बार प्रशासन को, जहां जैसे कि फिरोजाबाद में आरोप लगा है वहां के बीएलओ के ऊपर कि बीएलओ जो है वो समाजवादी पार्टी के फेवर में वोटिंग करा रहा था, जिसके बाद वहां पे कुछ लोगों ने हंगामा किया और फिर पुलिस आई और पुलिस ने उस बीएलओ को गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा संभल में भी अगर देखिए तो जो प्रत्याशी समाजवादी पार्टी का जियाउद्दीन बर्क से और वहां के एसपी के बीच झड़प हुई है। हालांकि लखनऊ में अगर जो पुलिस मॉनिटरिंग सेल है यहाँ से लगातार नजर रखी जा रही थी। डीजीपी खुद हर पल की अपडेट ले रहे थे और डीजीपी ने तुरंत वहां पे एक्शन लेते हुए तुरंत दोनों लोगों के बीच की जो झड़प थी उसको खत्म कराया। वहीं दूसरी तरफ देखिए तो मैनपुरी, इटावा में भी जो और बदायूं में जो समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता है उन्होंने प्रशासन के ऊपर आरोप लगाया है कि प्रशासन जो है वो मुस्लिमों को वोट देने नहीं दे रहा है। तो ये तमाम शिकायतें इस वक्त यहाँ पर आई हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो लखनऊ से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है पूरे जो 10 लोकसभा सीटों पे जहाँ पे आज चुनाव है वहां पर मॉनिटरिंग की जा रही है। खुद डीजीपी प्रशांत कुमार मौजूद है और उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि जो भी अफवाह फैलाएगा, जो भी सोशल मीडिया पे भी कड़ी नजर रखी जा रही है, जो भी चीजों को खराब करने की कोशिश करेगा उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, उनको बख्शा नहीं जाएगा। तो आज जो है वो 10 सीटों पे चुनाव हो रहे हैं। अब से कुछ ही देर बाद 6 बजे तक ये चुनाव खत्म होंगे, तब देखने वाली बात होगी कि कितने प्रतिशत वोट पड़े हैं। लेकिन अभी तक अगर देखिए तो कहीं 50% है तो कहीं 44% है, मतलब 50% के आसपास वोटिंग हुई है। बिहार चलते हैं। बिहार के सुपौल से हमारे सहयोगी प्रशांत झा मौजूद हैं। प्रशांत, वहां क्या मूड है जनता का और कौन से बड़े चेहरे हैं इस चरण में? देखिए, इस चरण में कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिसके नाम की चर्चा की जाए, लेकिन सुपौल में दिलेश्वर कामत हैं जो पिछले 2 बार से यहाँ पर सांसद हो रहे हैं, दीपक, और उसके बाद उनके खिलाफ जो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं
वो यहाँ पर है और टक्कर सीधे इंडिया और एनडीए के बीच में है। लेकिन एक खास बात बता दें कि जो 5 सीटों पर चुनाव है, ये 5 सीट वो सीटें हैं कि 2019 में ये पांचों सीट एनडीए के खाते में थी, जिसमें मधेपुरा है, अररिया है, सुपौल है, इसके साथ झंझारपुर है और खगड़िया है। खगड़िया सीट रामविलास पासवान के बेटी चिराग पासवान की पार्टी के हाथ में है, और जबकि झंझारपुर सीट जो है वो भी जेडीयू के खाते में है। एक अररिया सीट है जहां से बीजेपी ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया था, और बीजेपी के वो सांसद हैं, 2019 में प्रदीप कुमार सिंह जीत के गए थे, और वो इनको फिर से बीजेपी ने उन पर दांव लगाया है, वो मैदान में है। उनके खिलाफ आरजेडी ने इस बार शहनवाज आलम को वहां से उम्मीदवार बनाया, जो कि यहाँ पर जो पुराने जो खिलाड़ी रहे हैं, आरजेडी के बहुत बड़े नेता रहे हैं, उनके बेटे हैं। और एक बात आपको और बता दें दीपक, कि इस बार जो वोटिंग परसेंटेज है उसमें जो थोड़ी बढ़ोतरी आपको दिख रही होगी। बिहार में अभी तक 46.69% पोल हुआ है, 3 बजे तक का ये आंकड़ा है। उसकी वजह है महिलाओं का इस बार अति उत्साह में वोट करना। हम जहां अभी सुपौल में खड़े हैं दीपक, हम अपने कैमरामैन से कहते हैं कि एक बार आपको बूथों के हाल दिखा दें कि महिलाएं अभी भी कतार में हैं यहाँ पर, और पुरुष भी उसी हिसाब से यहाँ कतार में। देखिए, जो महिलाएं हैं उनकी लंबी कतार यहाँ पर लगी हुई है, यानी इस बार महिलाओं का जो उत्साह है, खास करके सुपौल लोकसभा सीट को लेकर के, वो काफी अच्छा है और काफी उत्साहवर्धक इसको कह सकते हैं। और पूरे देश को इसको देखना चाहिए कि अभी जबकि 5 बज रहे हैं, 5 बजे तक महिलाएं यहाँ पर क्यू में हैं और पुरुष भी हैं। दूसरी तरफ जो बूथ है वहां भी आप देखेंगे कि पुरुष अभी भी क्यू में है यहाँ पर, यानी वोटिंग जो परसेंटेज था इस बार दीपक, वो थोड़ा बढ़ोतरी हुआ है। और 5 बजे की जब रिपोर्ट आएगी तो फाइनल आंकड़ा भी आएगा, और लगभग 6 बजे जब चुनाव ये खत्म होगा तब पता चल पाएगा कि इस बार महिलाओं के उत्साह में वोट करने से कितना परसेंट का इजाफा हुआ है। लेकिन एक बात दीपक आपको जानकारी दे दें कि जो ये 5 इलाके हैं जहां पर आप देखेंगे कि वोटरों की संख्या बहुत है, नारी शक्ति लगातार अपने मतों का प्रयोग कर रही है। इसके पीछे की वजह भी थोड़ा बताना चाहेंगे आपको कि नीतीश कुमार के सुशासन में जब महिलाओं के लिए लगातार काम किए गए थे, तो उसके बाद लोगों को और महिलाओं को खास करके सुरक्षा और उनको अपने प्रति जो जवाबदेही थी वो विकसित हुआ बिहार में। और महिलाओं को यह लगा कि उनके एक वोट से सरकार बन सकती है और बिगड़ सकती है। और 2 बार के जब वोटिंग हुआ, 2 फेज की वोटिंग में जब परसेंटेज कम आने लगे, लगातार अपील किया गया। खुद यहाँ के जो उम्मीदवार हैं, जो पार्टियां हैं, उन्होंने की, खुद बिहार के जो बड़े लीडर्स हैं उन्होंने किया, गवर्नर ने किया। बिल्कुल, तो जाहिर तौर पर अपील काम आई और महिलाएं बढ़ चढ़कर वोट करती हुई नजर आ रही, जैसा कि तस्वीरों में भी हम देख पा रहे हैं। बहुत शुक्रिया करेंगे आपका प्रशांत, और बहुत शुक्रिया करेंगे तुषार आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये अपडेट देने के लिए।